मैंने डीएनए टेस्ट करवाए हैं जिसके रिजल्ट्स अभी आते ही होंगे और फिर सच्चाई बाहर आएगी। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। व्हाट? डीएनए टेस्ट? क्यों कर रहे हो सब कुछ? क्यों कर रहे हो? और मैं क्या करता था? हाँ, क्या करता मैं? जानता था कि तुम इतनी आसानी से सच्चाई नहीं बताओगी, इसलिए सच बाहर निकालने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। टू डू इट। देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो। और जो तुम कर रही हो वो सही है। मैं जो कर रही हूँ वो सही है बिकॉज़ मैं इस बच्चे की माँ हूँ। और मैं उसका बाप हूँ और मैं सच जानता हूँ और वही सच है। अपना सच अपने पास रखो, जाओ यहाँ से गो। नहीं जा रहा हूँ मैं कहीं भी तब तक जब तक तुम ये नहीं मान लेती कि ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। देखो अगर प्रज्ञा आ गई। अरे प्रज्ञा क्या, पूरी फैमिली को आ जाने दो, तभी भी मैं ये बात सुनने के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। ओके फाइन, ये बच्चा तुम्हारा है। हैप्पी। वो तनु सिर्फ ये एक बात सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे तनु। सच में कि तुम्हारे पेट में मेरे प्यार की निशानी। तनु अब हम शादी करेंगे, we'll extend our family। हम तुम जो मांगोगी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा मैं। तनु I'm so happy। मैं बस नहीं सुनना चाहता था। सपने देखना बंद करो, क्योंकि ना मैं तुम्हें मिलने वाली हूँ और नहीं ये बच्चा। क्योंकि ये बच्चा भले ही तुम्हारा, लेकिन इसे नाम मैं अभी का दूंगी। तनु कहाँ चली गई? हमारे कमरे में। तनु क्या कह रही हो तुम तनु? पागल हो गई हो क्या? और वो अभी किस किस्म का इंसान है वो? ये जानते हुए भी कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा? क्योंकि उसे सच का पता ही नहीं चलेगा। अभी मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी हर एक बात पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है वो। और मैं अपनी फैमिली अभी के साथ बनाऊंगी। मुझे लाइफ की हर एक खुशी देगा वो, मुझे और मेरे बच्चे को अच्छा फ्यूचर देगा वो। और तुम मेरी फैमिली में आने की कोशिश मत करना। डोंट यू डेयर टू इंटरफेयर इन माय लाइफ, अंडरस्टैंड? इतना प्यार करती हो तुम अभी से? तनु ऐसा क्या है अभी में जो मुझ में नहीं है? हाँ? अरे हैंडसम हो, इंटेलिजेंट हो, कमा। अरे मुझ जैसे लोग उसे वो एड्स देते हैं जो वो करता है और मेरे अप्रूवल के बिना वो कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। ओह, तो तुम अपने आप को अभी के साथ कंपेयर कर। तुम अभी के बराबर तो उसके आसपास में खड़े होने के लायक नहीं हो। कितना कमाते हो तुम? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख? अभी करोड़ों में कमाता है। और तुम्हें जानता कौन है? तुम्हारे ऑफिस के कुछ क्लर्क। उसे पूरा वर्ल्ड जानता है। जहां जाते हैं लोग उसके दीवाने होते हैं। और मैं अपनी लाइफ ऐसे किसी इंसान के साथ जीना चाहती हूँ जिसके साथ साथ मेरा भी नाम हो। उसके साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ। एक मिडिल क्लास लाइफ नहीं जीना चाहती मैं, समझे तुम? तनु कहाँ चली गई? न टेरेस पे है न किसी कमरे में। माना कि वो बहुत बड़ा रॉकस्टार है, दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में लाकर रख सकता है, लेकिन तनु तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। तनु मेरी बात मानो। तुम मुझसे कितना भी प्यार कर लो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं अभी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। सो स्टॉप बॉदरिंग, ओके? सुनो, जाके किसी और को ढूंढो, उसके साथ जाके फैमिली बनाओ। कहीं नहीं जा रहा हूं मैं। एक बार पहले मैंने ये गलती की थी तुम्हारे कहने पर, लेकिन अब हर पल तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाऊंगा और इतना प्यार करूंगा, तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि एक दिन खुद तुम मेरे पास चल कर आओगी और कहोगी कि मुझसे शादी करो। तनु, प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें और हमारे बच्चे को मैं। तनु तुम अंदर हो ना? तनु देखो प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तनु, तनु, तनु तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पूरे घर में तुम्हें आवाज लगा रही थी। वो
मैं तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? वो दरअसल मैं तुम बात किससे कर रही थी? किसी की आवाज सुनी मैंने। बात मैं देख तो किसी से भी नहीं। अच्छा हो गया, टाइम पे आ गए, सड़कें खाली थी, ट्रैफिक नहीं था। अरे रुक रुक सोनी दीदी, अभी कहाँ रह गया? अभी अरे बेटा, अब इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना। हाँ, जल्दी से तैयार हो जा मेरा बच्चा। ठीक है। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नहीं नहीं आंटी जी, कैसे? हम रास्ते में आप ही की बातें कर रहे थे कि कहीं आप हमसे पहले न पहुंच जाएं, पर आप तो बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए। अजी आप टाइम पे नहीं, बेस्ट टाइम पे पहुंचे। लड़के वाले फिर भी खातिरदारी हम ही करेंगे आपकी। हाय हाय, माँ सच्ची कितनी प्यारी लग रही हो। इतनी भी प्यारी नहीं लग रही है। हाँ? मेरा मतलब है कि पूरब जितनी अच्छी नहीं लग रही है, और पूरब से अच्छा कोई लग ही नहीं सकता है। और वैसे ये किस्मत अच्छी है कि पूरब ने इसे चूज कर लिया, वरना कहाँ पूरब और कहाँ पश्चिम। किस्मत तो एक्चुअली आपके दोस्त की अच्छी है जीजू, जिसको मैंने हाँ कर दिया, वरना पूरब का ना कभी सूरज ही नहीं निकलता और जिंदगी भर आपका दोस्त कुंवारा रह जाए। हेलो स्वीटहार्ट, आई एम अ रॉक स्टार। करोड़ों लड़कियां मरती है मुझ पर, और इसके हिसाब से तो लाखों लड़कियां पूरब पर मरेंगी ना, क्योंकि पूरब मेरा दोस्त है। और अगर पूरब के पास लाखों लड़कियां है और तुम्हारे पास सिर्फ एक लड़का, तो कितनी नाइंसाफी हो रही है तुम्हारे साथ। जीजू यस स्वीटहार्ट। क्यों तंग कर रहा है बेचारी को? है अगर पूरब ने इसे पसंद किया ना, तो ये भी हुई ना लाखों में एक। हाँ, अरे लाखों क्या, अरबों में से एक है। अभी जीजा साली की चुहलकदमी खत्म हो तो हम आगे चले। अंदर चलिए ना। हाँ लेकिन अपना पूरब के घर वाले वो लोग पहुंच गए। अरे आंटी जी, मैंने अभी उनसे फोन पर बात की है, वो लोग रास्ते में पहुंचते होंगे। क्या बात है तनु, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही? मैं कहाँ परेशान हूँ? तुम्हारी आवाज लड़खड़ा रही है, क्या बात है तनु? मेरी आवाज वो बस गला सूख रहा है। पसीना आ रहा है, गला सूख रहा है। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना तनु? नहीं क्या तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं यहीं पे रुक गई और दवाई भी खाई, आराम भी किया, फिर भी। तुम किसी को बुला लेती ना। तुम पहले बैठो इधर, बैठो प्लीज। ये लो पानी पियो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम मुझे फोन ही कर लेते। ऐसे घर पे अकेले। और कुछ लाऊं? नहीं प्लीज तुम वापस मत आओ। I mean, प्रज्ञा तुम प्लीज कहीं मत जाओ, यहीं पर मेरे पास रुको। या इनफैक्ट मैं ही तुम्हारे साथ चलती हूँ। वैसे भी अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। तुम्हारी तबीयत मुझे वाकई ज्यादा खराब लग रही है तनु। तुम्हें प्रज्ञा वो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे घुटन सी हो रही है। यहाँ से चलते। हाँ तनु, वो क्या है? क्या वहाँ वो तो कर्टन है। कर्टन्स नहीं, कर्टन्स के नीचे वो खुद ही कुछ चुपते। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। Oh God, please save me. Please, please, please save me. सॉरी, मेरे हाथ से गिर गया। कोई हाथ से गिर गया। तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं मैं ठीक हूँ। जूते? कोई नहीं यहाँ पे। लेकिन तनु, देखा तुमने आवाज सुनी ना? कोई है वहां पर, मैं कह रही हूँ कोई जरूर है वहां पे। अब नहीं प्रज्ञा, कोई नहीं यहाँ पर। ये शायद बिली होगी। ये सारी आवाज मैं कब से सुन रही। लेकिन तनु, लगता है दादी और सब लोग आ गए। हम लोग भी जाते। मेहंदी का फंक्शन शुरू करना है ना।
हाँ। ओ पुत्र 7:30 हो गए, मेहंदी की रस्म शुरू करनी है, मेहमान आते होंगे। अरे दादी आप क्यों टेंशन ले रही है, सारी तैयारी हमने कर ली है, बस अब गेस्ट आते ही हम मेहंदी शुरू कर देंगे। हैं? प्रज्ञा कहाँ है, बुलाओ उसे। वो लो वो आ गई प्रज्ञा। और सबसे पहले मुझे ये बता, अब तबीयत कैसी है? अब ठीक है। सॉरी बेटा सॉरी, तनु तेरी भी तबीयत खराब थी, मैं तो भूल ही गई। चलो अच्छा हुआ, मेहंदी शुरू होने से पहले तेरी तबीयत ठीक होगी, तुम दोनों की तबीयत ठीक होगी। बीमार मैं होती हूँ और पूछा इससे जाता है। कोई बात नहीं, बस कुछ दिन और की बात है। जरा इधर आना, बात सुन मेरी। तू नहीं, बेटा इधर। तू मुझे ये बता बेटा कि तू वहां से बिना बताए क्यों चली आई? दादी वो क्या है ना दादी कि मैं प्यारी लग रही है तू। ये तो सबको ही बोल रहा है, लेकिन मैं तो अपने छोटू से जानना चाहती हूँ कि उसकी माँ कैसी लग रही है। छोटू बेबी तू बता, तेरी मासी कैसी लग रही है, बता। तू बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अंदर कोई है भी जिससे पूछ रही है? आई मीन अभी तो बेबी 1 महीने का होगा और 1 महीने में बेबी डेवलप भी नहीं होता है, तो उसके पास ना आंखें होंगी जो तुम्हें देख सकता है, ना कान होंगे जो तुम्हें सुन सकता है। बहुत छोटा है ना। वो क्या है ना तनु, बच्चे को ना परायों की आवाज नहीं सुनाई देती, सिर्फ अपनों की सुनाई देती है। है ना दी? वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो क्या ना कि मुझे उससे मिलना था। एक्सक्यूज मी, मैं जानना चाहती थी कि कौन है वो ऐसा कौन है वो खुशनसीब जिसने तनु जैसे लड़की को पसंद किया है। तनु तेरा बॉयफ्रेंड है ना? हाँ, वो प्रोड्यूसर नहीं मॉडल। अरे ये तो बॉयफ्रेंड बदलती रहती है। बता आजकल कौन सा बॉयफ्रेंड है तेरा? हाँ, बुलबुल समझती क्या अपने आप को? प्रज्ञा की बहनें तो कुछ भी बोलेगी, मैं इससे छोड़ूंगी नहीं। मैं ऐसे अकेले हैंडल नहीं कर सकती। हाँ, सिर्फ आलिया हैंडल कर सकती है। उसे ऐसा मजा चखाएगी ना। लेकिन आलिया है कहाँ? फोन करती हूँ। फोन में नहीं लग रहा। आओ जी आनू, सत श्री अकाल जी। मुबारका जी मुबारका। आपके घर से मेहंदी का न्योता आया, मुझे लगा कहीं आलिया की शादी तो नहीं। नहीं, अभी तो प्रज्ञा की बहन बुलबुल की मेहंदी है आज। ओ जी, हम आलिया की शादी में बम्बई को ही नहीं पूरे पंजाब को न्योता देंगे, और हो सकता है हम उसकी शादी पंजाब में ही करें। क्यों दीदी, याद है ना अपनी पिंड की शादियाँ? क्या एक शादी में 10-10 दिन के जश्न होते हैं वहाँ तो। ये कौन है? पहचान में तो नहीं आ रही। लगता है कोई यंग लेडी एजेड लग रही है, या कोई एजेड लेडी यंग लेडी के कपड़े पहन कर आ। पता नहीं, पर इसने जो रात को भी धूप वाला चश्मा पहन के आई है। हाय हाय महासद के।
कितना बड़ा बेवकूफ है ये, जूते पहन के नहीं आ सकता था। बस प्रज्ञा को इस पे शक ना हो। केयरफुल आप। शिट, अब ये पकड़ा गया। हाय। क्या वो आप लंगड़ा कर क्यों आ रहे हैं और जूते कहाँ हैं आपके? जी वो कुछ नहीं, बाहर जरा मैं चोट। अरे है निखिल, क्या हुआ? जूते कहाँ है? Are you okay? No, I'm absolutely fine. वो एक्चुअली मैं बताता हूँ। बाहर इसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और इसके पाँव में चोट लगी है, तभी ऐसे चल। एक्सीडेंट? आई यू ओके? कोई फ्रैक्चर वैक्चर तो नहीं है ना? अरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली इसका शू वू निकल गया और इनफैक्ट ये तो घर वापस जा रहा था शूज चेंज करने के लिए। मैंने ही बोला कि घर जाएगा तो फंक्शन मिस कर देगा, इसलिए अटेंड करके जाए। निखिल, दर्द तो नहीं हो रहा है? मैं डॉक्टर बुला लेता हूँ। अरे नहीं यार, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, इट्स जस्ट अ क्रैम्प। तो पूरा निखिल, कम लेट्स गो। दादी, क्या सोच रही हो? वो कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब? किसे लेकर? वो निखिल, क्या मतलब है वो बिना जूतों के आया है और लंगड़ा कर चल रहा है? तनु, तुम्हें नहीं लग रहा कमरे में वही था? व्हाट रबिश प्रज्ञा, तुम कहाँ से कहाँ कनेक्शन जोड़ रही हो? I mean, वो उस रूम में क्या करता, और अगर होता भी तो छुपता क्यों? और तुमने सुना नहीं पूरब ने क्या कहा कि उसका माइनर सा एक्सीडेंट हो गया इसलिए जूते टूट गए बस। प्रज्ञा, तुम्हारी बहन की मेहंदी है, तुम जाके उसके पास बैठो और एंजॉय करो। क्या हुआ? ओके फाइन, तुम यही सोचती रहो, मैं जाती हूँ। मुझे लिपस्टिक दे दे, देख मैं सारी लिपस्टिक खा के, मुझे तैयार होना है, मुझे टचअप करना है। आराम से, अब तू इतनी जल्दी में क्यों है? मेरी शादी इतनी जल्दी में हो रही है तो मैं जल्दी में क्यों ना रहूं दी। वैसे भी माँ ने ना मुझे अल्टीमेटम दे दिया, अगर मैं जल्दी रेडी नहीं हुई ना तो मेरे कान खींचेगी। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं लिपस्टिक लेकर आती हूं। जल्दी दे जीजू। अभी नहीं, दी थोड़ी बिजी है, आप थोड़ी देर के बाद आना। अरे 1 मिनट, मुझे बस 1 मिनट चाहिए। आप 1 सेकंड भी बात नहीं कर सकते। मेरी माँ, 1 मिनट। जल्दी बोलिए। उधर देखो। क्यों, आप दोनों किस करने वाले हो क्या? देखना है क्या? नहीं, वैसे जीजू 1 मिनट क्या 2 मिनट लेना, अच्छे से किस करना, ठीक है? आप पागल हो गए, कुछ भी बोल रहे हो, सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे उससे। अरे तुम्हारी बहन को सीधी बात समझ में आती है क्या? उल्टे दिमाग की है तो उल्टी तरह समझाना पड़ता है। शी इज मैड यार। पागल मत कही मेरे बहन को। ओ यार, वो पागल थोड़ी ना है, वो तो मां पागल है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। हाँ मत करो बात, कौन सा मैं यहाँ पर लाइन लगा रहा हूँ बात करने के लिए, चाह रहा हूँ मैं एक्चुअली जो बात करने आया था वो तो सुन लो। सुनना ही नहीं है मुझे। ओह नहीं सुना है, ठीक है। तुम्हारी मॉम ने कहा था कि मैं तुम्हें आके बात बताऊं, मैं उन्हें कह दूंगा कि तुमने कहा कि तुम बहुत बिजी हो, सुनना ही नहीं चाहती हो। रुकिए, क्या कहा मैंने? तुम्हें नहीं सुना तो अब मुझे नहीं बताना। नहीं बोलिए ना। नहीं थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। अरे थोड़ा सा बोल रही हूँ मैं। मूड नहीं है। थोड़ा सा ही तो बोल रही हूँ मैं, ऐसे कैसे? नहीं, थोड़ा सा तो मूड नहीं है ना। थोड़ा सा चल रहा है तुम दोनों का। तो शादी से पहले तो बहुत ही शर्मीली थी, तो अब अचानक तो इतनी डिमांडिंग हो गई है कि तुझे जीजू भी मना कर रहे। और वैसे भी जीजू, आपके 2 मिनट ना खत्म हो गए। आपको जो भी करना है ना, मेरी मेहंदी की बात करना। बाय। पागल है तुम्हारी बहन, माँ पागल पागलों की कोई नहीं है। सीधे बात को उल्टा समझते हो, उल्टी बात को सीधा। जीजू मैंने कुछ भी बोलती रहती हूँ, उनके सामने क्यों बोलती? दी, मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ, मैंने जो देखा वही कहा। क्या जीजू ने इतने अच्छे से तुझे किस किया कि तुझे थोड़ा और थोड़ा। चुप कर, जल्दी से तैयार हो जाओ वरना माँ को ऊपर बुला दूंगी। तू कहाँ जा रही है? तू यहाँ बैठ। हाँ
मैं क्यों बैठूं? तुझे तैयार जो करना है मुझे। अरे मैं तैयार हूँ, मुझे बस कपड़े बदल। ये तुझे मैं तैयार करूंगी। ऐसी ना तू अपने फंक्शंस में रहा कर, मेरे फंक्शंस में ना तुझे बहुत अच्छे से तैयार होना पड़ेगा और मैं तैयार करूंगी, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए ना कि तू बुलबुल की बहन है। बुलबुल नीचे काम होगा, कुछ काम नहीं तो यहाँ बैठे हैं।